So the topic is anarchism, अराजकतावाद। अराजकतावाद से तात्पर्य ये एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य सत्ता तथा सभी प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक नियंत्रण का उपहास मतलब मजाक बोलती है कि ये मैंने दिस थॉट सेज कि स्टेट की आवश्यकता ही नहीं है ना। आप समझ गए होंगे कि जितनी भी हम पढ़ाई कर रहे हैं मैंने जो तीनों चीज़ पढ़ेंगे, वेलफेयर स्टेट एंड मार्क्सिज्म एंड एनार्किज्म, इसमें एनार्किस्ट जो है अराजकता, एनार्किस्ट कह रहा है कि हमको किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। ये निकला है वर्ड एनार्किया से, ग्रीक वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रूल। राज्य को एक दुर्गुण मानता है कि जो कि समाज में अनावश्यक अत्याचार करता है स्टेट। लेकिन इस संबंध में एक चीज ध्यान रखना है कि अराजकता का मतलब व्यवस्था, सिस्टम का एब्सेंस नहीं है, बल्कि प्रेशर का एब्सेंस है, बल्कि शक्ति या दबाव के अभाव से है। इसके दो टाइप्स हैं, वन इज इंडिविजुअलिज्म एंड सेकंड इज कम्युनिज्म। दोनों ही राज्य को कहीं ना कहीं कहते हैं कम काम करो समा, परंतु व्यक्तिवादी निजी संपत्ति को बनाए रखना चाहता है इंडिविजुअलिस्ट। साम्यवाद में विश्वास करने वाले अराजकतावादी निजी संपत्ति की व्यवस्था को खत्म करने के पक्ष में है ना। वर्तमान युग में मोस्ट एनार्किस्ट आर कम्युनिस्ट। अराजकतावादी राज्य को, व्यक्तिगत संपत्ति को और धर्म को, इन तीनों संस्थाओं के विरुद्ध है, स्टेट, पर्सनल प्रॉपर्टी एंड रिलीजन। बैक्यूनन कहता है कि ये तीनों संस्थाएं मनुष्य के आदिम विकास के चिन्ह हैं और आधुनिक विकास की अवस्था में इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। किसकी? प्रॉपर्टी की, स्टेट की और रिलीजन की। समझ में आया? अराजकतावादी कहते हैं कि सेना, न्यायालय, कारागार मतलब जेल, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका जन्मदाता जो है प्रिंस क्रॉप्टकिन है। प्रिंस क्रॉप्टकिन। हक्सले कहता है, कोटेशन अब आप देखो, एक चीज तुम लोग समझ गए हो, इफ इट इज ऑफलाइन, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, एंड इफ इट इज नॉट ऑफलाइन, इफ इट इज ऑनलाइन ऑल्सो, आप लोग कोटेशंस वगैरह डालें, है ना, कि प्रेजेंटेशन जो मैंने बार बार कहा उसको इम्प्रूव करें। नंबर तो भी आप लोग के बहुत अच्छे हैं, बट थोड़ा सा और इम्प्रूव करिए। डेवलपमेंट ऑफ एनार्किज्म, बेसिकली प्रौधा, बैक्यूनन, क्रॉप्टकिन, ये सब मेन थिंकर्स हैं। पर आदिकाल से ही इसके बारे में बहुत सारे विचारकों ने कहा है। अराजकता और साम्यवाद भी अगल बगल चीज ही है, एनार्किज्म एंड कम्युनिज्म। तो प्राचीन यूनान मतलब ग्रीस के जो स्टोइक विचारक थे, स्टोइक, इनके दर्शन में एनार्किज्म के तत्व मिलते हैं। और इस स्टोइक विचारकों में ज़ेनो को इसका मुख्य प्रतिपादक कहा जा सकता है। तो ज़ेनो जो कहता है कि सब प्रकार के सुख तथा सद्गुण जीवन राज में रहते हुए हम प्राप्त नहीं कर सकते। चीनी विचारक चैंग जू भी कहता है कि एक व्यक्ति का दूसरे पर शासन मानवीय प्रकृति के सर्वथा विपरीत है ना। जो राज्य में होता है ना कि एक व्यक्ति दूसरे पर शासन कर रहा है, और ये चीज ही गलत है। इस पर गंभीर चिंतन दिया था विलियम गॉडविन ने, गंभीर चिंतन किया था गॉडविन ने। उसने राज तथा व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध करते हुए गॉडविन ने इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य स्वभाव से ही विवेकयुक्त तथा न्यायप्रिय होता है ना। स्वभाव से ही होता है वो विवेकयुक्त और न्यायप्रिय।
एक उग्र व्यक्तिवादी था थॉमस हॉजस्किन, HODGSKIN, है ना। तो इन लोगों ने भी सब वही बातें की कि स्टेट कैसे कम काम करे, व्यक्तियों को फ्री छोड़ दो, पर इसकी सुव्यवस्थित विचारधारा, बड़ा सिस्टमेटिक विचारधारा देने का काम किया किसने? प्रौधा ने। उसकी रचना थी व्हाट इज प्रॉपर्टी, में वो लिखता कि मैं पूर्ण अर्थों में अराजकतावादी हूं, कि मैं बिल्कुल एनार्किस्ट हूं। प्रौधा भी यही कहता है कि मनुष्य पर मनुष्य का शासन किसी भी रूप में अत्याचार है, क्योंकि इन्होंने कहा कि इन्होंने औद्योगिक क्रांति को देखा जिसमें मजदूरों की स्थिति बड़ी खराब होती चली गई। उसने व्यक्तिगत संपत्ति की व्यवस्था का अन्वेषण करते हुए कहा कि ये एक चोरी है, पर्सनल प्रॉपर्टी, आपने किसी दूसरे का हक मारा ही हुआ है। इसके बाद प्रौधा के बाद थॉरियो भी एक अराजकतावादी था, और इसको बड़ा व्यवस्थित किया बैक्यूनिन ने, है ना, बैक्यूनिन। अब आप समझ गए, जेनो हो गया, गॉडविन हो गया, प्रौधा हो गया, बैक्यूनिन हो गया। उसने कहा कि राज्य शक्ति पर आधारित होने के कारण मानव मात्र को भ्रष्टाचार की ओर प्रेरित करता है, और वो तो यहां तक कहता है कि वो ईश्वर को अत्याचारी जार कहता है, और जार को निरंकुश अत्याचारी ईश्वर। जार वेर द किंग्स ऑफ रशिया, इतना बड़ा तक आरोप लगाते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं, एक अत्याचारी जार है। और सबसे बड़ा समर्थक इसका था प्रिंस क्रॉप्टकिन, CROPOTKIN, क्रॉप्टकिन। उसने कहा कि राज एक ऐसी बेकार संस्था है जिसमें लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हुई है। एक वो बड़ी काल्पनिक बात कह देता है कि विदेशी आक्रमण को भी नागरिक संगठन विफल कर सकते हैं, तो विदेशी आक्रमणों से भी बचने के लिए कोई सेना वगैरह की आवश्यकता नहीं है। क्रॉप्टकिन पूंजीवाद और धर्म का विरोधी है, और उसका विचार है कि धर्म साधारण जनता को पूंजीपतियों का दास बनाए रखने में उनकी सहायता करता है। धर्म, क्योंकि पूंजीपति और धर्मगुरु के हित एक ही हैं। देखिए कई जगह तो बात पते की बोल रहा है ये, है ना। अब ये अपने आपके हमारे विचार है, ये विचार हुए एकदम लेफ्टिस्ट ना, जो लेफ्ट के लोग, जो अब आप समझ गए होंगे। और मैं आप लोग से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा जब भी मैं ऐसा कोई भी लेक्चर आपको दे रहा हूँ, जैसा भी सुन रहे हैं, जितना भी आप समझ रहे हैं, आप जब डाउट्स नहीं पूछते हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। और डाउट्स पूछिए, है ना, कि कोई जो कंसेप्ट है वो क्लियर है, अगर हो रहा है, लिखते बन रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक साहित्यकार था, बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार, टॉल्स्टॉय में भी एनार्किस्ट के तत्व आते हैं, एनार्किज्म के। वो भी ये कहता है कि यदि ईसाई धर्म के सिद्धांतों को सच्चाई से पालन उसका कर लिया जाए तो राज्य व सरकार की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस प्रकार टॉल्स्टॉय के अनुसार पूर्ण ईसाइयत की अवस्था ही अराजकता की अवस्था है, तथा इसी कारण टॉल्स्टॉय के विचारों को ईसाई अराजकतावाद भी कहा जाता है। महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसे भारतीय विचारकों को भी बहुत कुछ सीमा तक इस श्रेणी में रखा जा सकता है। पर ये हिंसा के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, ना गांधी जी थे, ना विनोबा भावे थे। तो ये एनार्किज्म कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कहीं ना कहीं इसका एक पार्ट है, उसका एक पार्ट में आपको, क्योंकि ये 9-10 मिनट काफ़ी रहता है, एक जरा मैं आपको ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका क्रिटिसिज्म इसके बाद बता दूंगा। इतना ज़रा देखो, 15-20 लोग देखो कम से कम।